बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात जब चलती है तो दूर तक निकलती है और दूर से आती है तो पास में आती हुई बिखर जाती है। बात के अंदर हम आज बात करेंगे राजस्थान के अंदर उन शिक्षण संस्थाओं की जो मौतशालाएं बनी हुई हैं, पाठशालाओं की जगह और गिरती जा रही हैं, गिरने वाली हैं, गिर जाएंगी। चाहे झालावाड़ का स्कूल हो, पिपलोद का, वो गिर गया, 7 लोग मर गए। उस 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, बात करेंगे। और कितने स्कूल ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जो कभी भी गिर सकते हैं और जिनकी शिकायतें बरसों से की जा रही हैं। नए नए भवन बन रहे हैं, नई नई इमारतें बन रही हैं, लेकिन पुरानी इमारतों को, जो सरकारी इमारतें हैं और शिक्षा का एक अध्ययन स्थल है, वहाँ पर अगर इस तरीके की गिरावट आ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर साहब। प्रेम आनंदकर जी, आपका स्वागत है, आप आए हमारे कार्यक्रम में। तो इस पर बात की जाए तो आप पहले बताइएगा कि क्या दयनीय स्थिति है। आप वहाँ से अपने झालावाड़ के पिपलोद से शुरू होकर और अजमेर पर आते हैं, भीलवाड़ा आते हैं, राजस्थान के अंदर आते हैं। यहाँ आपको एक जानकारी दे दूँ कि 1,42,000 स्कूल ऐसे हैं जो सरकार से पिछले लंबे अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे स्कूल कभी भी गिर सकते हैं, और वो सारे के सारे उन पर कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, अलबत्ता अब इस बार जब ये हादसा हुआ है अपना झालावाड़ का, तो उस हादसे के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए का एक विशेष बजट इसके लिए अलॉट किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नहीं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है और आज ही उन्होंने घोषणा की और सारे एमएलए एमपी से भी आग्रह किया है कि वे भी अपने एमएलए और एमपी लेड से स्कूलों की हालत सुधारने के लिए मदद दें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो झालावाड़ जिले के मनोर थाना उपखंड के पिपलोदा गांव के जो सरकारी मिडिल स्कूल है, उस की जो जर्जर बिल्डिंग गिरी है जिसमें 7 बच्चे मरे हैं, उस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए पिछले करीब 1.5 साल से पत्र लिखा जा रहा था। किसी अधिकारी के कानों पे जू नहीं रहेंगी। जब यह हादसा हो गया तो पूरे राजस्थान में अब एक तरह से हड़कंप मचा। बिल्कुल। अब ये तो ठीक है कि यह पिपलोदा की ये, हालांकि भगवान ऐसी ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। ये घटना होने से पूरे राजस्थान में अब सरकार पूरी तरह सचेत हुई है और जो अपने राजस्थान के जो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग है, सरकारी स्कूलों के साथ साथ एक सर्कुलर जारी हुआ है कि जो दूसरी गैर सरकार की दूसरी जो इमारतें हैं वो जर्जर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे चिकित्सा भवन है, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र, जो भी है, उनकी भी हालत अगर जर्जर है तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। तो प्रेम आनंदकर जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर ये जो आप कह रहे हैं ऐसा सर्कुलर लाया है कि इमारतें भी, अगर अन्य इमारतें भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी नई नई कोर्ट बनी है, नई नई अपने नगर निगम के जो बने हैं, भवन बने हैं, सावित्री कॉलेज है या ये अपना तोपजड़े के अंदर नया बना है, क्या उनकी स्थिति गारंटेड है कि वो नहीं गिरेंगी या वो जर्जर नहीं है? और जर्जर से ज़्यादा जर्जर है। अभी उनका उद्घाटन हुआ है महीने भर पहले और आज उनमें से पानी आ रहा है, पानी बह रहा है, नाले चल रहे हैं ऊपर से। तो आप किन किन को ठीक करोगे यार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुनील जी भाई साहब। नगर निगम के जो नई बिल्डिंग बनी और जो कोर्ट के भवन के आपने उदाहरण दिया है, पानी चू रहा है साहब। वहाँ बाबुओं को और अधिकारियों को बैठने की जगह नहीं है, छतों से पानी टपक रहा है। 2 मंजिल 3 मंजिल मतलब ग्राउंड फ्लोर तक की जब कमरों में पानी टपक रहा है। तो सवाल ये होता है कि जब जो बिल्डिंग अभी 3 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसकी शिफ्टिंग हुई है नए नगर निगम की, वो बिल्डिंग की हालत ये है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, पुरानी बिल्डिंगों आप कोर्ट की देखिए। हाँ बिल्कुल। अब अजमेर का जो और ये कोर्ट है, आप तो ये देखिएगा टीचर ट्रेनिंग स्कूल के पीछे जो स्कूल है। अरे और तो और, अब तो मतलब मुझे अभी पिछले दिनों एक अखबार में मैंने पढ़ा कि वो दरगाह के अंदर नाजिम साहब ने ही कोई आदेश निकाला था कि जो भी आए अपनी जिम्मेदारी पर आए। मतलब यहाँ तो मतलब इसका मतलब तो हमारे कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, कोई भी तो सुरक्षित नहीं है हमारे। मतलब तो हम किस तरीके की? आप ये देखिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने भेजें तो अपनी जिम्मेदारी पे भेजें। हाँ। सरकारी को रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बात हुई है सरकारी बिल। अब आप ये देखिए कि सरकारी स्कूलों में अमन तौर पे नेताओं के, विधायकों के, मंत्रियों के, सांसदों के बच्चे नहीं पढ़ते। पिपलोदा की जिस स्कूल में घटना हुई, निहायत गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे थे। और मैं पिपलोदा की घटना का जिक्र करूं साहब, 2 परिवार तो ऐसे जिनके घर के चिराग ही बुझ गए। आप ये देखो क्या स्थिति होगी। अभी तो प्रेम जी मैं बताऊं कि 7 की तो डेथ हुई है और बाकी 12 जो है वो इस स्थिति में है कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, बिल्कुल वो दे, हम तो उनकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है।
अब आप ये देखिए, मैंने जब आपने भी लिखा है, आपने भी चैनल में दिखाया है, मैंने भी ब्लॉग लिखा है, मेरे पास राजस्थान भर से इतने व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं, साहब हमारे यहाँ की स्कूल खराब है, हमारे यहाँ की स्कूल खराब। अब आपको एक ताज़ा उदाहरण दूँ, नागौर जिले के मेड़ता में, मेड़ता के पास एक खीरिया की ढाणी है, गाँव है, वहाँ प्राइमरी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई आज। ये तो गनीमत है कि आज स्कूल नहीं चल रहा था। अगर स्कूल चल रहा होता तो एक और पीपलोदा कांड हो जाता, पीपलोदी कांड हो जाता। तो वहाँ जब आप ये देखिए कि उस स्कूल की छत गिरी। दूसरा भी आपने बताया, मेरे पास एक मैसेज आया कि अजमेर में प्रकाश रोड पे जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसकी हालत दयनीय है। कई वर्षों से क्षेत्रवासी, वहाँ के जो पार्षद हैं, जो पहले जो पार्षद थे, अभी पार्षद हैं, वो शिकायत कर करके थक चुके हैं। लेकिन शहर में साहब जर्जर भवन के ध्यान नहीं दे रहा। अभी आप बता रहे थे टीटी कॉलेज के उस पीछे जो स्कूल जर्जर है, अभी खारीकुई के एक स्कूल को शिफ्ट किया गया है, वो स्कूल भी, उसका भवन भी जर्जर है, वो भी कभी भी गिर सकता है। तो शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर कई स्कूल है। मेरे को कई, मतलब ये देखिए कि गाँवों से, अजमेर से, जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से, कोटा से लोगों के मैसेज मिले हैं, बाकायदा फोटोज मिले, वीडियोग्राफ मिले हैं। अगर मैं अपन उनको दिखाना शुरू करा तो 1.5-2 घंटे की वो बुलेटिन हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब राजस्थान सरकार कर क्या रही है, या अधिकारी हमारे शिक्षा, अब आप ये देखिए, जब कल ये निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से और अजमेर उत्तर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी की तरफ से, तो उसके बाद सारे अधिकारियों कान खड़े हुए, सारे दौड़ रहे हैं। कल रात को कलेक्टर ने भी इसी कर ली। अजमेर जो संभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक है अनिल कुमार शर्मा जी ने, उन्होंने एक सर्कल जारी कर दी। भाई आप जब आप ये चेत रहे हो तो आप अब तक क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था मानसून आ रहा है? आपको नहीं पता है कि कहाँ का जर्जर बिल्डिंग है? आपके पास जो प्रस्ताव आ रहा है, अभी आपने बताया 1,42,000 स्कूलों की मरम्मत का प्रस्ताव है, सरकार क्यों नहीं मंजूरी दे रही है? वही होता है। और अधिकारी मंजूरी क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात है कि एक और गैंग चल रहा है सब, एक जिसकी बात की बात है तो बात तो दूर तक जाएगी ना। तो मैं आपकी बात को वहां बात तक ले जाना चाहता हूं कि इसमें गैंग काम कर रहा है राजस्थान के अंदर। वो गैंग क्या कर रहा है कि मकान मालिकों से मिला हुआ है। बिल्कुल, स्कूल प्राइवेट चल रहे हैं, कम उसके ऊपर किराए पे चल रहे हैं, तो वो मकान मालिक से ये हुआ खड़ा करके कि ये गिर जाएगा साहब, वो रिपोर्ट दे रहे हैं गिर जाएगा, ताकि वो मकान खाली हो जाए और फिर उसके ऊपर दूसरा व्यवसाय शुरू हो जाए। तो ये भी एक गैंग चल रहा है। नहीं, ये भी एक है, लेकिन जो बिल्डिंग है सरकारी के अधीन है, जो किराए में नहीं, किराए में चल रही है, कई बिल्डिंग ऐसी स्थिति है। आपको मैं अभी नाम गिनाने बैठूंगा तो सर के 10-15 स्कूलों के नाम सामने। हाँ, बिल्कुल है ना। किराए की बिल्डिंग में वो स्कूलें चल रही है, उनकी बिल्डिंग है, उनके भवन है जो बिल्कुल जर्जर। लेकिन जो सरकारी बिल्डिंग, जिसके सरकार की खुद की बिल्डिंग है, उस पर स्कूल चल रहा है, वो जर्जर है। मतलब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अब आप ये देखिए कि मैं आपको कोई बात हो जाएगी तो अब एक उदाहरण, मैं कोई किसी शिक्षक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। पीपलोदी की जो घटना हुई उसमें 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया साहब। अब मेरा सवाल इतना सा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब पब्लिक ये सवाल करती है कि विमान क्रैश हो तो पायलट जिम्मेदार, बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग करे तो टीचर जिम्मेदार, और कुछ और भला कि इंजीनियरों को और बड़े अधिकारियों को तो लेना देना नहीं, बाकी किसी की जवाबदेही नहीं है। आज भी सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ने तो जरूर जाते हैं, लेकिन उनके सिर पे मौत लटक रही है। कभी भी इस मानसून के अंदर कभी भी गिर सकते। अब आज आपने देखा होगा कि मलूसर रोड पे एक जर्जर मंदिर था, उसको ढाया गया है, बावड़ी में धकेला गया है जेसीबी से। अगर मान लो उसका वो इलाज नहीं किया जाता, केसरगंज में एक मकान गिराने की सूचना है। अगर इस तरह से आपको ये सर्वे मैं ये कह रहा हूँ जून मानसून शुरू होने के पहले ही अप्रैल मई में शुरू कर देना चाहिए और चिन्हित कर लेना चाहिए ऐसी बिल्डिंगों को, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे आवासीय हो, उनको चिन्हित करके, और आपको पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब मानसून निकल गया, भारी बारिश हो रही है, बिल्डिंगें गिर रही है, तब आप सर्वे करा रहे हैं। अब क्या है कि अभी तो बारिश चल रही है, तो बारिश चल रही है, वो सीधे हुए हैं, वो बेचारे जिधर की जिधर हैं। अब गर्मी आएगी, धूप आएगी, निकलेगी, तेज धूप निकली और तेज धूप आप देखिएगा कि कितनी इमारतें गिरती हैं, क्योंकि वो तड़केंगी फिर। अब आप ये देखिए, सीमेंटेड जितनी चीजें हैं ना, वो जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उनमें जब बहुत जल्दी दरारें आती है। तेज, अभी आपने कहा ना तेज धूप है, ये प्राकृतिक नियम है। जब तेज धूप पड़ेगी, जैसे कल ही चटक धूप पड़ रही थी, कितनी तेज धूप पड़ रही थी जी, उसी से दीवारें गिरी हैं। तो उसी से दीवारें गिरी है, उसी से बिल्डिंगें गिर रही हैं। तो ये स्थिति है कि अगर हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना है, मतलब चिकित्सा संस्थानों को सुरक्षित करना है, स्कूलों को सुरक्षित करना है, तो हमें समय रहते। आप ये क्यों नहीं करते कि अगर हम आपको मतलब किसी स्कूल के संस्था प्रधान से प्रस्ताव आया तो आप उसको जल्दी से फटाफट उसको स्वीकृति देकर उसको मरम्मत का कार्य शुरू करा दीजिए। नहीं होता, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं काम कराने में। अब आपके कागज, ये पिपलोदा का कागज 5 साल से चल रहा है, 6 साल से। बिल्कुल। तो 6 साल में अगर हो जाता तो नहीं होता क्या? तो आज ये 7 बच्चों की जान नहीं जाती है।
मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी प्रक्रिया इतनी पेचीदा क्यों है कि सब तमाम तरह के प्रस्ताव मांगेंगे और दुनिया भर के इंक्वायरी कर। अरे जब संस्था प्रधान ये कह रहा है कि साहब ये बिल्डिंग है सुरक्षित है, या तो बच्चों के जीवन को खतरा, बिल्कुल तो सही उसकी बात को तवज्जो देकर फर्स्ट स्टेप पे उसकी स्वीकृति कर। मैं तो कहता हूँ राजस्थान सरकार को जब भी बजट बनता है तो बजट के अंदर ये प्रावधान अलग से रखना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि अपने स्कूलों की मरम्मत के लिए बिल्कुल। ये प्रावधान रखा गया इतने करोड़ का, उसमें सारे स्कूलों की जो रिपोर्ट्स आएंगी, जहां हमारी 1,42,000 जो स्कूल हैं उनको सर्वे करवा कर उनको ठीक करवाया जाए। अब सुरेंद्र जी भाई साहब आप आगे क्यों जाए, मैं तो अजमेर शरीफ जो प्रकाश रोड की जो स्कूल पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि साहब वो स्कूल जर्जर है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। गिरे नहीं होगा, गिरे बगैर नहीं होगा। हाँ, यहाँ दिक्कत परेशानी ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एलिवेटेड रोड गिरेगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उस पर एफिडेविट दे देगा, और जब गिरेगा गिर जाएगा और 10-20 लोग मर जाएंगे, तो फिर राजस्थान के जितने भी रोड्स हैं, उन पुल है, उनकी वो शुरू हो जाएगी। अब देखिए सरकार को सीधे तौर पे जो कार्यवाही करनी चाहिए होता है। जांच क्या है, जांच के नाम पे क्या होता है, आप और हमने देखा है, आप और हमने पत्रकारिता के इतने साल गुजार दी साहब, जिंदगी खपाती, हमने जांच के नाम पे केवल लीपापोती के अलावा कुछ नहीं देखा है। आप अजमेर के जो होटल में आग लगी थी, 6 लोगों की मौत हुई थी, जांच बनेगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, जांच रिपोर्ट बन गई, तैयार हो गई, क्या हुआ साहब, सब शांत हो गया। 4 दिन बाद पीपलोदी कांड के हादसे के बाद भी सब शांत हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। कौन सी उच्च स्तरीय जांच, किसने कहा था उच्च स्तरीय जांच करने की? किसने बनाई, किसके खिलाफ कार्यवाही, किसने पढ़ी, किसने पढ़ी, किसने रिपोर्ट बनाई, किसने देखी? कुछ नहीं होगा, सब लीपापोती हो जाएगा, सब समय के साथ धुल जाएगा। और ये जो जितने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, ये अपने हाल में मस्त हो जाएंगे, इनका फिर वही ढर्रा चलने वाला है। आप ये देखिए, और जो अब तक चल रहा था, अब ये 4 दिन हल्ला कर लेंगे, सर्वे रिपोर्ट मंगवा। अब आप ये देखो कि अभी एक आदेश निकला था कि सब सर्वे जो टीचर्स करेंगे, वो तो शिक्षक संगठनों का भला हो, उन्होंने विरोध किया कि सब सारे काम टीचर्स करेंगे, बीएलओ का काम टीचर कर लेगा, जनसंख्या का काम, जनगणना का काम वो कर लेगा, पोलियो की ड्रॉप वो पिला देगा, मतदान वो करा देगा, सारे काम वो करा देगा। तो आज संशोधित ऑर्डर निकला है कि नहीं, इस काम में JEN को लगाया जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट वही होना चाहिए। वो अब आप शिक्षकों से जो काम लेना चाहते हैं वो तो ले नहीं। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पीपलोदी के हादसे में 5 शिक्षकों को किस लिए सस्पेंड किया गया है, उनका क्या दोष है? जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, संस्था प्रधान की जिम्मेदारी थी, संस्था प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। अगला संस्था प्रधान का तो बयान है, क्या जिम्मेदारी है? संस्था प्रधान ने तो खुद ने इतनी बार रिपोर्ट, संस्था प्रधान का तो बयान आया, उसने साफ कहा कि साहब मैं तो कह के थक चुका हूँ। तो जो जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक या शिक्षा विभाग के शासन सचिव, शिक्षा निदेशक मंजूरी नहीं दे रहे थे, सर उस प्रस्ताव को आगे, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जब तक बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा साहब, व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला। आज पीपलोदी कांड हुआ है, भगवान ना करे आगे कोई ऐसा कांड हो जाए और हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाए। तो दोस्तों, आपने सुना हमारा कार्यक्रम बात की बात। हमने बात में पीपलोदी से लेकर सारे राजस्थान की बात की और ये बताने की कोशिश की कि ये उच्चाधिकारी हैं और जो विभाग हैं, ये लोग नहीं सुन रहे हैं किसी की। और स्कूलों के अंदर जब हादसे होते हैं, और ये जब भी कहीं स्कूलों में हादसे हुए हैं, वापस इसी तरीके का वातावरण बनाया जाता है, कमेटियां बनती हैं, सुझाव आते हैं, आतंक होता है और उसके बाद में वो सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कहीं भी आपके आसपास कहीं कोई इमारत ऐसी जिसके अंदर कभी गिर सकती हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, आपको लगता है इसके अंदर कोई जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हादसे हो सकते हैं और इसके अंदर कैजुअलिटीज हो सकती हैं, तो उसके लिए आप हमें भी संपर्क करें ताकि हम हमारी बात को, आपकी बात को आगे पहुंचा सकें। आज आपने सुना, धन्यवाद।